वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीमराइजेशन ऑफ कंपोजिट, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं वो श्रिंक करते हैं जब उनको पॉलीमराइज किया जा रहा होता है, और इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि ये कम हो जाए, यानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अब इसके लिए थोड़ा सा मसला में आता है विद द मटेरियल्स पुलिंग अवे फ्रॉम द प्रिपरेशन वॉल दैट इज पॉलीमराइजेस, कि जब उसकी पॉलीमराइजेशन हो रही होती है तो वो जो मार्जिन्स हैं वहां से वो प्रिपरेशन से उतर रहा होता है, ठीक है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम जो कि हमें फेस करनी पड़ती है पॉलीमराइजेशन की वजह से इन द कंपोजिट रेस्टोरेशन। अब हम क्या करते हैं, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं है जब हम उसको यूज़ करते हैं विद द रेस्टोरेशन क्योर्ड इन द प्रिपरेशन हैविंग ऑल इनेबल मार्जिन, यानी ऐसी कोई रेस्टोरेशन जिसके अंदर सारे इनेबल मार्जिन मौजूद है उसके अंदर श्रिंकेज जितना मसला क्रिएट नहीं करता है। लेकिन जब रूट प्रिपरेशन को एक्सटेंड किया जाता है टू द रूट सर्फेस, तो उसकी वजह से जो है गैप फॉर्मेशन बनती है, गैप बनता है बिटवीन द जंक्शन ऑफ द कंपोजिट एंड द रूट सर्फेस, ठीक है। ये गैप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन हम इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये गैप होता क्यों है, क्योंकि जो हम फोर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है, चूंकि एक चीज़ पॉलीमराइज हो रही है उसके अंदर श्रिंकेज आ रही है, तो वो कोई फोर्स अप्लाई करेगी। अब वो जो उसकी फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू जो कंपोजिट और डेंटिन ऑफ द रूट के दरमियान में द बॉन्ड था। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड से ज़्यादा फोर्स वो है, तो वो जाहिर बात है वो डोमिनेट करेगी, वो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब वो कह रहे हैं कि द गैप इज कंपोज्ड ऑफ कंपोजिट ऑन द रेस्टोरेशन साइड के, जाहिर बात है रेस्टोरेशन में आपने कंपोजिट यूज़ किया है और हाइब्रिडाइज्ड डेंटिन और रूट की साइड पे आपके पास डेंटिन है। तो अब क्या होगा कि जब आप उसको रूट सर्फेस में एक्सटेंड करोगे तो वहाँ पे ये बेनिफिशियल समझा जाता है कि आप रिजन मॉडिफाइड ग्लास आयोनोमर को पहले आप जिंजिवल पोर्शन में प्लेस कर लें, रूट के फिर आप उसके ऊपर कंपोजिट लगाएं, ताकि बेहतर जो है वो आप लीकेज कंट्रोल बेहतर कर सकें, आप गैप फॉर्मेशन को रोक सकें और आप केरीज को होने से भी रोक सकें। सो दैट इट इज रिकमेंडेड टू अप्लाई द RGMI बिफोर अप्लाइंग द कंपोजिट ऑन टू द रूट सर्फेस जब आप एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अब एक अदर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंसिडरेशन देखा गया कि जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज में ये कॉन्फिगरेशन फैक्टर का बहुत काम है, ये कॉन्फिगरेशन फैक्टर को सी फैक्टर का नाम दिया गया। अब ये सी फैक्टर है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ बॉन्डेड सरफेस टू द अनबॉन्डेड, कि कितनी बॉन्डेड है और कितनी अनबॉन्डेड है, कितनी फ्री है, ठीक है। उन दोनों की रेशियो देखी जाती है, जितना हायर होगा सी फैक्टर उतना ही बॉन्ड डिस्ट्रप्शन के चांसेस ज्यादा, जितना वो कम होगा उतने बॉन्ड डिस्ट्रप्शन के चांसेस कम होंगे। अब क्लास 4 में हमने देखा कि 1 बॉन्डेड सरफेस है और 4 अनबॉन्डेड है, यानी 1:4 आपको जो है ना वो ये देखने को मिल रही है। लेट मी राइट हियर 1:4, ये पहले आपको देखने को मिली क्लास 4 में, ठीक है। विद द सी फैक्टर 0.25 इज एट लो रिस्क ऑफ एडवर्स पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, कि इसके अंदर इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। अब जब हम आगे क्लास 1 में तो हमने देखा कि सी फैक्टर 5 हो गया, यानी अब उसके अंदर 5 बॉन्डेड है और 1 अनबॉन्डेड है, यानी अब ये 1:5 पे चला गया। तो जैसे जैसे रेशियो इंक्रीज करती है सी फैक्टर इंक्रीज करता है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इंक्रीज करती है और उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इट इज एट जो ये क्लास 1 वाली इट इज एट हायर रिस्क ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रप्शन एज कम्पेयर टू द क्लास 4, क्योंकि उसके अंदर पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा होगी। इंटरनल स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड, हम उसको कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, हम सॉफ्ट स्टार्ट करें पॉलीमराइजेशन का, हाई डेंसिटी लाइट कवर के बजाय हल्की यानी कि सॉफ्ट स्टार्ट करें। इंक्रीमेंटल एडिशंस करें बीच में हम, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा थोड़ा ऐड करें, एकदम से बल्क ऐड ना करें। और स्ट्रेस ब्रेकिंग लाइनर यूज़ करें, जैसे कि फिल्ड डेंटिनल एडहेसिव जो कि फ्लोएबल कंपोजिट हो या RGMI हो, जिससे थोड़ा सा जो इसका इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है।